हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और हम आप पढ़ेंगे आगे साइंस यानी केमिस्ट्री जो भी होगी हमारी 12th क्लास की केमिस्ट्री। कौन सी होगी? 12th क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन। उसमें हमारा अब अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? ठीक है, यानी कोई भी तत्व है या कोई भी यानी हमने तत्व लिया, उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, तत्वों को रखते हैं या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, जब बढ़ते या घटते क्रम में उनको रखते हैं तो क्या होता है, एक श्रेणी बन जाती है, एक श्रेणी तैयार होती है। उस श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मान लो मैंने ये Li लिया, ठीक है, Li का होता है -3.40। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ले लिया K, अब इसका होता है 2.92। ठीक है, इतना होता है ये क्या होता है, मानक अपचयन विभव का मान। ठीक, अब मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर जब इनको रखा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, तो ये क्या होता है कि एक श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे सबसे ऊपर वाला ये सबसे ज़्यादा वाला ऊपर रखा, फिर उससे कम ऊपर नीचे, फिर उससे कम ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब मान लो पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालो विद्युत रासायनिक श्रेणी, हेडिंग डालो विद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है। बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे, पहले हम विभिन्न धातुओं को लिखो, विभिन्न धातुओं को उनके घटते या बढ़ते घटते या बढ़ते दोनों लिख सकते हो। ठीक है, घटते या बढ़ते दोनों भी लिख सकते हो। तो घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर, विभव के आधार पर रखने पर, ठीक है, किस करने पर, रखने पर, एक रखने पर रखने आधार पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को क्या करते हैं, धातुओं को क्या करते हैं, रखते हैं। तो रखने के बाद हमें क्या होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब मान लो हम 10-5 एलिमेंट रखे देख लेते हैं, जैसे सारणी बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे रखो यहाँ पर बनाते हैं हम Li, ठीक है, फिर K, BA,
SrCaNa, ठीक है, MgAlZn, फिर तुम्हारा और रख दो, जैसे CO कोबाल्ट रख दो, ठीक है, और फिर हमारा रख दे कोबाल्ट CO कोबाल्ट लिख लो, Na रख लो, ठीक है। Na के बाद हमारा प्राप्त होगा, यानी ये बनेगी नहीं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर से बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पहले हम इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद हम इसे रफ करके फिर ऊपर से बनाते हैं। पहले नोट करो इसे, तो हम रफ करते हैं और फिर ऊपर से इसको बनाते हैं। तो लिखो Li के बाद K के बाद Ba के बाद SR के बाद Ca, ठीक है। ये क्या है, हमने रखे तत्व। और Ca के बाद Na के बाद Mg के बाद Al, ठीक है, Al के बाद Mn, फिर Zn, फिर Fe के बाद यानी Cd कैडमियम, फिर कोबाल्ट यानी CO, फिर Ni निकेल, फिर ठीक है, फिर हमारा प्राप्त होता है Sn, फिर निकेल के बाद Sn Pb, ठीक है, फिर H2 यानी H2 क्या होती है, हमारी गैस होती है, ठीक है, H2। और H2 के बाद हमारा फिर प्राप्त होगा Sv, क्या बनेगा यहाँ पर Sv, ठीक है। और Sv के बाद फिर हम यहाँ लिख देते हैं Cu, लिख लो, जो भी धातुएं होंगी तुम्हारी Cu, Hg, Au, ये सभी इधर आएंगी फिर, ठीक है। Cu जैसे आई है तुम्हारी, ये भी इधर आएगी, और Hg, ठीक है, क्या होगी तुम्हारी Hg, ये भी यहीं आएगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने एक सारणी तैयार की, इस सारणी को, ठीक है, इस सारणी को कि अब हम क्या करेंगे, मान लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोड विभव मान होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका मान कितना होता है, -3.04, ठीक है। अब देखो इसका लिखो, इसका कितना होता है 2.92, ठीक है। अब उसके बाद लिखो उसका अब कितना होता है, इसका Ba का कितना होता है -2.90, फिर इसका SR का तो -2.89, ठीक है। फिर लिखेंगे हम किसका, Ca का, तो Ca का हो गया 2.87, फिर हम लिखेंगे Na का, तो Na का कितना हो जाएगा =n माइनस यानी 2.71, ठीक है। फिर हमारा Mg का तो = माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह लगाने के बाद हमें क्या लिखेंगे हम 2.37, ये हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी Al बराबर होगा हमारा -1.16, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा Mg 1.66 होगा इसका, ठीक है, Al का होता है 1.66। उसके बाद आएगा Mn, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा फिर 1.18, कितना हो जाएगा 1.18, ठीक है। फिर = फिर हमारा हो जाएगा -0.76, ठीक है। फिर Fe, फिर हमारा होगा Fe यानी Zn, Cr हमने यहाँ नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर आगे Fe का लिख दो, तो Fe का होगा -0.44, ठीक है। फिर आता है कैडमियम कितना हो जाएगा 0.40, ठीक है। फिर आता है हमारा कोबाल्ट कितना हो जाएगा हमारा 0. माइनस का ही होगा, ठीक है, माइनस में होगा 0.28, ठीक है। इसी प्रकार इसके मान रखते जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो बीच में बैठा है वो क्या होता है, इसका 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब 0 होने के बाद क्या होता है इसमें फिर कि जैसे ही हम आगे को बढ़ते हैं तो प्लस में जाता है, फिर किस में जाता है, प्लस में हो जाता है। वह हम मान लो हमने Sv का लिखा, तो क्या हो जाएगा इसका, अब हाइड्रोजन के बाद जैसे हाइड्रोजन 0 आया, ठीक है।
अब 0 के बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस 0.414, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में चलेगा, जो नीचे को चलेगा ना, हाइड्रोजन से जो ऊपर का मान होता है वो माइनस में चलता है, और जो हाइड्रोजन से नीचे का मान होता है वो किस में चलता है बेटा, प्लस में चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके मान निकालते हैं। अब मान लो हमने ये श्रेणी तैयार की, किसके आधार पर, ये क्या है हमारा, ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसके आधार पर हमने ये सारणी तैयार की है, ठीक है। अब क्या है, जिसमें जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का जितना अधिक होगा वो धातु उतनी अधिक क्रियाशील होगी, यानी जितनी जो हमने सारणी तैयार की है, तो जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जिसमें नेगेटिव ज़्यादा होगा वही धातु, वही भी मेटल क्या होगी, सबसे अधिक क्रियाशील होगी। तो क्या है, जैसे हमने Li लिया तो ये अधिक क्रियाशील होगी, यानी अधिक अपचायक होगी। कैसी होगी, अधिक अपचायक होगी। क्यों होगी, क्यों देखो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो इसकी क्षमता होगी, जितना मान इसका अधिक, जिसका मान जितना माइनस में अधिक होगा, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रोड पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड एक होता है कैथोड, मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, ठीक है, और एक होता है एनोड। लेकिन तुमने हमेशा कैथोड प्लस माइनस का पढ़ा होगा और एनोड किसका पढ़ा होगा, प्लस का पढ़ा होगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इसमें जो माइनस का होता है वो एनोड होता है, प्लस का होता है वो कैथोड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन जिसका मान जितना माइनस में अधिक होगा वही इलेक्ट्रॉन त्यागने का अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसका मान अपचायक अधिक होगा, ठीक है। जैसे Li क्या है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, तो क्या बन जाएगी, ये इसका अपचायक मान अधिक होगा, Li का क्या होगा, अपचायक मान अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये श्रेणी बना लेते हैं, ये श्रेणी हमारी बन जाती है। और हम चलते हैं अब इसके लक्षणों के आधार पर, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कि रासायनिक श्रेणी के लक्षण, विद्युत रासायनिक श्रेणी के, यहीं बढ़ा लो, के लक्षण, ठीक है। लक्षण क्या है इसके, तो नंबर 1 करके लिखोगे, नंबर 1 करके लिखो। नंबर 1 करके क्या लिखेंगे हम, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर। तो लिखो श्रेणी में ऊपर से नीचे, श्रेणी में क्या करने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो ये इसके लक्षण, पहला लक्षण क्या हो गया हमारा, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपचायक होने की प्रवृत्ति, अर्थात यहाँ लिख सकते हो, अर्थात ऊपर वाला तत्व, या फिर इतना ही लिख दो, ठीक है। नंबर 2 करके, अब नंबर 2 करके लिखो अगला पॉइंट लिखो कि मानक अपचयन विभव, ठीक है, अधिक ऋणात्मक होने पर, क्या होने पर, अधिक ऋणात्मक होने पर, ठीक है। इसके आधार पर लिखेंगे मानक अपचयन विभव, नंबर 2 करके लिखो, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक, मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होने पर, ठीक है। मानक अपचयन विभव ऋणात्मक मान अधिक होने पर, या अधिक ऋणात्मक मान होने पर, ठीक है, अधिक ऋणात्मक मान होने पर
जब अधिक ऋणात्मक मान होगा तो क्या होगा, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, जैसे इसका मान अधिक ऋणात्मक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिसका मान अधिक ऋणात्मक है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागती है। कौन, Li, जो हमारी लिथियम होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, आसानी से त्यागती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, धातुओं के धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो लिखो, मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होने पर धातुओं की धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो क्या है, ये धातु बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है, अधिक होती है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, त्याग सकती है, ठीक है। आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, त्याग सकती हैं। अब आगे लिखोगे, ऐसे भी आगे और बढ़ा सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हो कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती हैं। अब थर्ड नंबर देखो, लक्षण में थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या होगा, जो पदार्थ H2 ऊपर, यानी जो हमारी H2 गैस है ना, जो पदार्थ H2 गैस के ऊपर रखे हुए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ रखे हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं, कौन सी गैस से, H2 गैस से, ठीक है। तो वो अधिक प्रबल अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें नंबर 3 करके, जो पदार्थ ठीक है, जो पदार्थ कहाँ रखे होते हैं, जो पदार्थ H2 गैस से या हाइड्रोजन से, ऐसे लिखो यहाँ, जो पदार्थ हाइड्रोजन से अधिक, ठीक है, जो पदार्थ हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन विभव का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए होते हैं। जो पदार्थ हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक होते हैं उनका, आगे लिखो, उनका इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, क्या होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, ठीक है। जब अधिक ऋणात्मक होता है तो वो कैसे होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रखे जाते हैं। कैसे, हाइड्रोजन से ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। तो लिखो, ऋणात्मक होता है तो उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो मान निगेटिव अधिक होगा वो कैसा होगा, अधिक अपचायक होगा, और जिसका मान पॉजिटिव होगा, अधिक में होगा, वो कैसा होगा, अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो ऑब्जेक्ट में ये भी आ जाता है कि Li बराबर इतना दिया हुआ है तो अधिक अपचायक होगा या ऑक्सीकारक होगा। तो क्या होगा, जिसका मान ऋणात्मक अधिक होगा वो अधिक कैसा होगा, ये अपचायक होगा। कैसा होगा, अपचायक। यहाँ तक ये क्या होंगे, ये हमारे अपचायक होंगे जिनका मान ऋणात्मक होगा, और ये सबसे ज़्यादा होगा। कैसा होगा, सबसे ज़्यादा अपचायक होगा, सबसे अधिक कौन होगा, लिथियम, ठीक है।
और इधर होगा, ये इधर चलेंगे नीचे की साइड तो ये किस में जाएंगे, फिर ऑक्सी कारक में जाने लगेंगे। ठीक है, तो जिसका मान निगेटिव अधिक होता है वो सबसे अधिक अपचायक होता है। कैसा होता है? अपचायक होता है, अपचायक होता है। ठीक है, अब ये हमारे वो हो गए लक्षण हो गए। अब इस पे आते हैं अनुप्रयोग। क्या आते हैं? अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग को देखो, हेडे डालो। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ठीक है, तो नंबर 1 करके अनुप्रयोग में क्या लिखोगे कि वो धातु, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। एक तो यही है। ठीक है, तो लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो क्या है, जो धातु यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी जो धातु इसमें ऊपर बैठी हुई, ऊपर मतलब जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो निगेटिव अधिक है, वो कैसी अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, जिसका निगेटिव मान कैसा है? अधिक है। जो माइनस का मान अधिक है वो अधिक क्रियाशील है। तो ऊपर वाली धातु हमेशा नीचे वाली धातु को क्या कर देती है? उसके लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने Zn, Zn कहाँ बैठा है? ये ऊपर है, और Fe कहाँ है? नीचे है। ठीक है, तो रासायनिक श्रेणी में क्या है? Zn ऊपर बैठा हुआ है और Fe नीचे बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या Zn Fe को विस्थापित कर देगा? तो तुम लिख सकते हो यस। ठीक है, Zn क्या करेगा? Fe को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। इसका स्थान जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ पर है? ऊपर है। इसलिए ये Zn Fe को उसके विलयन से क्या कर देगा? अलग कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा। लेकिन Fe, ठीक है, Fe क्या है हमारा? ये Fe बैठा हुआ है। Fe क्या है? Fe नीचे बैठा हुआ है, तो ये नीचे वाला ऊपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अतः अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या Fe Zn को विस्थापित कर देगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कहाँ बैठा हुआ है? नीचे बैठा हुआ है। और कोई भी धातु जो नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में होती है वो ऊपर वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कारण में आते तुम्हारे। तो ये तुम्हारा दूसरा लिखो, विस्थापित कर देती है। नंबर 2 लिखो, जिसका मान अधिक
ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है वह अधिक अपचायक होता है, अधिक अपचायक होता है। ठीक है, जिसका मान कैसा होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, वो अधिक अपचायक होता है। तो सबसे अधिक अपचायक कौन है, Li, क्योंकि Li का मान जो है, जो क्या है, सबसे ऋणात्मक होता है। ठीक है, नंबर 3 अगला लिखो, जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक धनात्मक होता है, वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो सबसे नीचे हमारी कौन बैठी होते हैं, F, कौन, F, तो ये सबसे अधिक ऑक्सीकारक होती है। अतः श्रेणी में सबसे नीचे F होती है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होती है। कैसी होती है, ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, तो जिसका मान क्या होगा, यानी जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक धनात्मक होता है, वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अतः श्रेणी में सबसे नीचे F होती है, जो प्रबल ऑक्सीकारक है। श्रेणी में सबसे नीचे कौन बैठी हुई है, F, यानी फ्लोरीन हमारी बैठी हुई है, वो सबसे अधिक ऑक्सीकारक होती है। और जिसका मान सबसे अधिक ऋणात्मक होगा, वो कैसा होगा, अधिक अपचायक होगा। तो Li हमारी, जैसे Li दी है, Li का मान कितना है हमारा, यानी -3.04। ठीक है, -3.04, तो ये कैसा है, सबसे अधिक अपचायक होगा। तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाए कि सबसे अधिक अपचायक कौन है या सबसे अधिक ऑक्सीकारक कौन है। तो इस तरह से जिसका पॉजिटिव का मान अधिक होगा वो ऑक्सीकारक होगा, जिसका नेगेटिव मान अधिक होगा वो क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी थी।